कन्या ने 2 कांटे लेकर दोनों छेदों में चुभो दिए, उसके बदले में बामी ने 2 खूनी आंसू बहा दिए। वह खून देखकर कन्या का आप ही कलेजा खून हुआ। दौड़ी ढेरों की ओर मगर फिर भी उल्टा मजनून हुआ। सुकन्या तुरंत अपने पिता की ढेरों की ओर दौड़ पड़ी और जब तक सुकन्या अपने पिता के पास बाग में आई तब तक हुआ क्या, श्री चमन महात्मा की तपस्या का इतना भयंकर प्रभाव था कि राजा सरियाती की समस्त सेना और सरदार सब बीमार पड़ गए। किसी को भयानक ज्वर आ गया, कोई मलमूत्र त्यागने लगा, किसी का उदर जोरों से फूलने लगा, किसी के पूरे शरीर में भयानक पीड़ा होने लगी। समस्त सेना सरदार सब बीमार पड़ गए। राजा सरियाती ने देखा उनकी सेना सरदारों में से ऐसा कोई नहीं था जो बीमार ना हो। अब तो राजा सरियाती जान गए इस वन में श्री चमन महात्मा का आश्रम है। हमें लगता मेरी सेना सरदारों में से कोई ना कोई चमन महात्मा के आश्रम पर जाकर के कुछ ना कुछ अनर्थ करके आया है। उसी क्षण राजा सरियाती अश्व पर विराजमान होकर के श्री चमन महात्मा के आश्रम के पास में गए तो जाकर देखा क्या, जो दीमक से चुनी हुई मिट्टी का टीला था उस टीले के अंदर से रक्त की धार बह रही थी। अब तो राजा सरियाती तुरंत जान गए आज हमें लगता है मेरी सेना सरदारों में से किसी न किसी ने ऋषि के द्रगों को फोड़ दिया है। उसी क्षण राजा सरियाती अश्व पर विराजमान होकर के बाग में आ गए। समस्त सेना सरदारों से पूछने लगे तुम में से इतना बड़ा अपराध किसने किया है, ऋषि के द्रगों को किसने फोड़ा है, कृपा करके इसी क्षण बता दो वरना मैं तुम सबका वध कर डालूंगा। क्योंकि चमन महात्मा कोई साधारण ऋषि नहीं थे। आज उनके द्रगों को फोड़ करके आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। बोलो आप में से कौन उनके आश्रम पर गया। अब सेना सरदार में से यदि कोई गया हो तो कोई बोलता, कोई गया ही नहीं तो कोई बोला नहीं। तुरंत राजा ने तलवार हाथ में धारण कर ली, आज मैं तुम सबका संहार कर डालूंगा। ऋषि के द्रगों को कोई ना कोई। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं आज आपको लोन मनी ऐप के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों इस ऐप को मैं बहुत ही लंबे टाइम से यूज कर रहा हूं। दोस्तों मैं ऋषि के द्रगों को कोई ना कोई फोड़ कर आया है। जब सुकन्या ने अपने पिता के हाथ में तीखी तलवार देखी, आज वो मंत्री संतरी यानी अपनी ही सेना का संहार करने जा रहे थे। अब तो सुकन्या से रहा नहीं गया। तुरंत पुत्री अपने पिता के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी पिताजी कि राजा ने पूछा जिस से किसने ऋषि द्रग फोड़े और कन्या बोली कर जोर वही ये पातक हमने जोड़े। कन्या बोली जोर वही। कर जोर वही ये पातक हमने जोड़े। कन्या बोली कहने लगी पिताजी इतना बड़ा अपराध किसी सेना और सरदार ने नहीं किया है। ये अपराध तो आपकी पुत्री से ही हो गया है पिताजी। अनजाने हमसे भूल हुई अब जो चाहो सो करो पिता। त्यागो रखो चाहे पालो या जीवन मेरा हरो पिता। त्यागो रखो चाहे पालो। राजा ने पूछा जिस तिस से किसने ऋषि के द्रग फोड़े हैं। कन्या बोली जोर वही ये पातक हमने जोड़े हैं। अनजाने हमसे भूल हुई हो सो करो पिता।
त्यागो रखो चाहे पालो, या जीवन मेरा हरू पिता। राजा शर्याती ने पुत्री के मुखार बिंद से जैसे ही इन शब्दों को सुना तो अचानक राजा के हाथों से तीखी तलवार छूट गई और तुरंत नेत्रों से प्रेम अश्रु की धार बह निकली। राजा के हृदय की धड़कन बढ़ गई, पूरे शरीर में पसीना निकल आया। अचानक आहात खा करके पृथ्वी पर गिर पड़े, तकदीर पर हाथ रखा, ऐ विधाता ये क्या हो गया प्रभु, ये क्या हो गया। अगर किसी सेना सरदार ने इतना बड़ा अपराध किया होता तो इसी क्षण में उसे मृत्यु दंड दे देता, मैं उसे क्षमा नहीं करता। आज मेरी सुकन्या से इतना बड़ा अपराध हो गया। बालापन की लहरों में चूमने वाली मेरी पुत्री ने ऋषि के द्रोह को फोड़ दिया। यदि मैं अपनी पुत्री को कोई दंड देता हूँ, यदि मैं अपनी बेटी का वध करता हूँ तो मुझे बाल हत्या का बहुत बड़ा कलंक लगेगा, और यदि मैं अपनी बेटी को कोई दंड नहीं देता तो श्री चमन महात्मा के इस प्रकोप से बचना बहुत मुनासिब है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि चमन ऋषि को साधारण नहीं। अब तो राजा शर्याती धर्म संकट में पड़ गए। राजा ने क्या किया, उसी क्षण अपनी पुत्री की बाह पकड़ ली और बेटी को लेकर के श्री चमन महात्मा के पास उनकी बामी के सामने ले जाकर के अपनी पुत्री को खड़ा कर दिया और कहा, बेटी तुम सूर कुल की कीर्ति हो, आज मैं इस ऋषि की शरण में तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ। पुत्री, अगर ये महात्मा तुम्हें क्षमा कर दे तो उसी दिन तुम क्षमा समझ लेना, क्योंकि मुझे तो न अब तुम्हें दंड देने का अधिकार है और न ही क्षमा करने का अधिकार है बेटी। इसलिए अगर ये महात्मा तुम्हें क्षमा कर दे तो क्षमा उसी दिन समझ लेना, अगर ये महात्मा कोई तुम्हें दंड दे तो उस दंड को भी स्वीकार कर लेना, अगर ये महात्मा तुम्हारा त्याग कर दे तो उसी दिन तुम त्याग समझ लेना, अगर ये महात्मा तुम्हें अपनी शरण में ले ले तो सानंद तुम इनकी शरण में चले जाना। राधे राधे। हाँ, ध्यान दें, दानदाताओं की सेवा 500 रुपए